बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी थे। सेठ जी व्यापार के लिए कहीं पर गए हुए थे। अब जहां ये व्यापार के लिए गए हुए थे तो एक धर्मशाला में इनको रुकना पड़ा। तो उस धर्मशाला में रुके, एक आश्रम के धर्मशाला। प्रातः काल भैया 4 बजे ही सबने जोर जोर से वो शुरू कर दिया, राम 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 राम, सब जोर जोर से कहने लगे। अब भैया वहां पर तो साधु संत रहते थे, तो सबने प्रातः काल उठ करके ही राम 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 की रटना लगा दी। कहीं कीर्तन शुरू हो गया, कोई जप शुरू हो गया। अब सेठ जी थे वो पूरे दिन के थके हुए थे, रात्रि काल भी सोने में देरी हो गई थी, इसलिए उठते ही बड़े क्रोधित हुए, बड़े क्रोधित हुए। और जैसे बाहर निकले तो एक महात्मा जी वहां पर जोर जोर से राम हे राम हे राम हे राम कह रहे थे। तो ये सेठ जी सीधे उनके पास गए, कहा भैया क्यों सुबह सुबह शोर कर रहे हो, सोने भी नहीं देते हैं, 24 घंटे ये राम 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 करते रहते, क्या देता है तुम्हारा राम। तो महात्मा ने कहा भैया हमें तो सब कुछ देने वाले राम ही हैं। और ये सेठ साहब बात सुनिए ऐसी, आप क्या सोचते हो कि आपको देने वाला कोई और है? आपको देने वाले भी राम हैं, वही व्यवस्था करने वाले हैं। अरे हमें तो खिलाने वाला राम, हमें पालने वाला राम। सेठ कहता है सुनो महाराज, आप खाते होगे राम जी की, मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं। अब भैया वो भी उन्हीं की कृपा करिए। अगर अच्छा तुम्हें इतना विश्वास है अपने राम के ऊपर, कहा देखो ठीक है, मैं आज वचन देता हूं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे राम में ताकत है तो मुझे भोजन करवा के दिखाएं। अगर आज उन्होंने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तब मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा। महात्मा ने कहा देख भैया, अगर खिलाना चाहेंगे तो मार मार के खिलाएंगे, खिलाना चाहेंगे तो मार मार के खिलाएंगे, अगर नहीं खिलाना चाहेंगे तो उनकी इच्छा। का 24 घंटे का समय महाराज। का ठीक है, का मैं आपसे कल प्रातः काल मिलूंगा। अब सेठ जी उसी धर्मशाला में ठहरे थे। सेठ जी ने सोचा हो ना हो भैया धर्मशाला तो नहीं महात्मा की है, 4 महात्मा इकट्ठे हो जाएं, पकड़े मुझे और मार मार के भोजन करवा दें अपनी बात को मनवाने के लिए। इसलिए सेठ ने क्या किया, चुपचाप एक जंगल में चले गए। और जंगल में भी कहा, एक बट का वृक्ष था, उसके ऊपर जाकर के बैठ गए कि मिलूंगा ही नहीं तो खिलाएगा कौन, कि आज तो इन महात्मा को मैं झूठा साबित करके ही जाऊंगा। इतना कह करके सेठ जी चले गए, बट वृक्ष के ऊपर बैठ गए। अब बट वृक्ष बैठे बैठे सुबह से दोपहर होने को आई। दोपहर होने को आई तो सेठ जी विचार करें कि अब तो दोपहर हो गई, अभी तक तो कोई आया नहीं। आज तो जाकर के सेठ उन महात्मा को जाकर के खूब खरी खोटी सुना। तभी बड़ा आश्चर्य हुआ, जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। चुपचाप बैठ गया बट वृक्ष के ऊपर। और क्या विचार, क्या हुआ सामने? हुआ ये कि सामने से आगे एक बंजारों की टोली, बंजारों के जो सरदार थे उन्होंने देखा बट वृक्ष के ये नीचे स्थान, कहा ये बढ़िया स्थान है, नजदीक ही पानी भी है और नीचे बढ़िया साफ सुथरा है, तो क्यों ना आज भोजन यहीं पर बनाए। अब भैया उन बंजारों ने वहां पर भोजन बनाना शुरू कर दिया। भोजन बन करके तैयार भी हो गया। अब जैसे भोजन तैयार हुआ तो ये घबराया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये घबराने लगा कि अरे भैया भोजन तो बन गया, व्यवस्था तो धीरे धीरे होने लगी, पर इसने मन में विचार किया कि जब मैं खाऊंगा ही नहीं तो खिलाएगा कौन, मैं खाऊंगा ही नहीं। और इन्होंने मुझे देखा थोड़ी, अभी तो मैं यहीं बैठा हूं चुपचाप।
तो चुपचाप बैठा रहा, कोई बात नहीं, भोजन बन गया तो क्या है, हम खाएंगे नहीं। अब जबरदस्ती कौन खिला सकता है? ठीक। तो उन बंजारों के सरदार ने कहा कि भैया चलो भोजन तैयार हो गए तो फटाफटा भोजन लगा, भगवान को ध्यान करके भोजन कर। अब जैसे भैया भोजन लगाने को बढ़े तो एक बंजारा दौड़ता हुआ आया, कहा महाराज अनर्थ हो गया, क्या डाकू आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं। बंजार ने कहा फटाफट अपना सामान समेटो और यहां से चलो, नहीं तो वो हमें लूट लेंगे। अब सब बंजारों ने अपना सामान समेटा और निकल गए, खाना वहीं का वहीं रहा। पहुंच गए डाकू। डाकू ने देखा, रे भैया आहा हा, कहा महाराज आज तो बढ़िया दावत हो गई, किसने बढ़िया भोजन हमारे लिए यहाँ जंगल में बना करके रखा है। कहा खूब खाएंगे। जैसे खाने की तरफ बढ़ने लगे तो उनमें एक बुजुर्ग थे, चिल्ला उठे, रे रुक जाओ, अरे मूर्खो, ये तो विचार करो कि इस जंगल में कोई आता नहीं, इस जंगल में कोई जाता नहीं, ये भोजन यहाँ पर किसने बनाया और क्यों बनाया? अरे हो ना हो इस भोजन में विष मिलाया हुआ है, इस भोजन में विष मिला है ताकि हम इस भोजन को खाएं और हम सब मारे जाएं। अवश्य ही ऐसा है। एक ने कहा, रे जिसने ये किया है हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो से वो जो सरदार थे उनके वो पास आए, करे भोजन भी अभी गर्म गर्म है, तो इसका मतलब जिसने ये भोजन बनाया है वो यहीं कहीं है, और वो देखेगा कि ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कि हम मरे या नहीं मरे, ढूंढो पहले उसको ढूंढो। अब सब डाकू चारों तरफ घूमने लगे, देखे कि कहाँ है। अब ऊपर भैया बैठा थर थर कांपे कि यहाँ तो बातें कुछ और चल पड़ी, थर थर कांपने लगा, कांपे पत्ते हिले। एक ने कहा महाराज वो बैठा है जिसने जहर मिलाया। कहा उतारो इसको नीचे। नीचे उतारा गया। कभी अब ये बता तूने इसमें जहर मिलाया? कहा नहीं नहीं महाराज कसम खाता हूं मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। कहा ठीक है, कहा ऐसा करो परीक्षा के लिए सबसे पहले भोजन इसको खिलाओ, अगर ये खिलाता है ये खाता है तो हम भोजन करेंगे, और इसका मतलब तो इसने जहर नहीं मिलाया। अगर ये नहीं खाता तो समझो इसने कुछ ना कुछ मिलाया है। अब भैया उसको कहा कि सबसे पहले तू खा। ये कहे कि बाकी चाहे कुछ भी कर लो, मुझसे लूटना जो करना सो कर लो, पर खाने को मत बोलो। कहा न भैया भोजन तो करना पहले तू करेगा। जब ये बार बार इनकार करने लगा, कहा इसने अवश्य इसमें जहर पक्का मिलाया है। कहा ऐसे नहीं खाता तो पकड़ो जरा इसको। अब पकड़ा और 2-4 डाकू लगे मारने। खाते हैं कि नहीं, खाएगा कि नहीं? अब भैया मार मार के खिलाने लगे। तब महात्मा की बात याद आई कि जब राम खिलाएगा तब तो मार मार के भी खिलाए। और उसके उसी दिन ये संत, ये सेठ जो थे, ये उन महात्मा जी के पास और उनके चरणों में गिरे, उनसे राम मंत्र की दीक्षा ली। और ये सेठ ही आगे चल के एक बड़े महान संत बने जिनका नाम है संत मलूक दास, जिन्होंने दोहे लिखे बड़े अच्छे कि अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काज, अरे दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम।